दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों, पिछले कई वीडियोज में हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में बताया है। आज कुछ अन्य दुर्गों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। दोस्तों, ये गिरि दुर्ग है और वन दुर्ग भी है। तो दोनों तरह का दुर्ग है। ये गिरि दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। और दोस्तों, 2013 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों, 6 दुर्ग हैं, जिनमें से एक दुर्ग यह भी है जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, विशेषतः इसमें एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और 32 खंभों की छतरी है, जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके निर्माण की। दोस्तों, इसके निर्माता के रूप में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग लेख मिलते हैं। बताया जाता है कि 8वीं सदी में रंती देव नामक शासक ने इसका निर्माण कराया था। एक जगह वर्णन है कि जयंत चौहान, चौहानों का शासक था जयंत, उसने इसका निर्माण करवाया था। 944 ईस्वी में जाटों द्वारा इसका निर्माण हुआ। या फिर एक जगह है कि चौहान शासक श्याल दक्ष ने 944 ईस्वी में निर्माण कराया था। तो अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग उल्लेख मिलते हैं निर्माण के। तो दोस्तों, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग विशेषतः ये इतना क्यों प्रसिद्ध हुआ? ये है हमीर हट की वजह से। दोस्तों, हमीर की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है रणथंभौर दुर्ग। और प्राचीन नाम इसका है रणस्थंभपुर। रणस्थंभपुर से ही ये रणथंभौर बना। रण की घाटी में ये स्थित है, इसलिए इसको रणस्थंभपुर इस प्राचीन नाम इसका था, जो धीरे धीरे बाद में रणथंभौर नाम से प्रचलित हुआ। दोस्तों, विशेष घटना के बारे में जैसे मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। तो जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दोस्तों, किले को घेर लिया और काफी दिन तक घेरा रहा। और जब वहां की रसद खत्म होने लगी, खान पान के लिए जब भोजन की और पानी की जब कमी आने लगी, तो उस समय एक सरदार था सूर सिंह, उसने धोखा दिया। और सूर सिंह ने धोखाधड़ी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। दोस्तों, हमीर ने उनका सामना किया, सेना ने सामना किया, लेकिन अंततः हमीर जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। और उसकी जो पत्नी थी रंगा देवी, उसने जौहर कर लिया था। बेटी पुत्री थी इसकी देवल, देवल ने जल जौहर किया था। इस तरह से ये राजस्थान का पहला शाखा, रणथंभौर का पहला शाखा कहलाता है। रणथंभौर में केवल और केवल एक ही शाखा हुआ था। दोस्तों, ये जो जौहर हुआ है, तो ये जो जौहर हुआ है, इसका सबसे पहले अमीर खुसरो ने इसका वर्णन किया है। और 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने परवेश पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हुआ। और जब असफल हो गया तो उसने एक वाक्य बोला कि ऐसे 100 किलों को भी वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। कहने का मतलब है अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरह से जलालुद्दीन जो है इस किले को नहीं जीत पाया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब आया था, कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको, जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा था, उसको मार करके गद्दी हत्या ली थी। और 1301 में जब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो उस समय हमीर देव अपने जो सरदार था सूर सिंह, उसकी धोखाधड़ी के कारण ये किला हार गया था। दोस्तों, अकबर ने भी इसमें शाही टकसाल स्थापित की थी। तो अकबर के समय में इसमें शाही टकसाल स्थापित हो गई थी। और अबुल फजल जो था, उसने एक कथन इसके लिए कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो दोस्तों, इस तरह से ये था रणथंभौर का दुर्ग, जो हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो इस तरह से दोस्तों ये रणथंभौर के किले के बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों बात करते हैं एक दूसरे दुर्ग कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये राजसमंद में स्थित है और दोस्तों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों वैसे तो ये जंगल में पूरे मतलब घने जंगल में बना हुआ है, लेकिन इसको जो शामिल किया है वो कुंभलगढ़ को गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया है। इसका प्राचीन नाम मतेंद्र दुर्ग के नाम से जाना जाता था। कुंभलगढ़ के निर्माण की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो निर्माता है वो कुंभा ने 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों हम जानते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था, और उन्हीं में से एक दुर्ग जो है कुंभलगढ़, जो कि मेवाड़ का सबसे बड़ा और सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है। इसके शिल्पीकार कौन थे और वास्तुकार कौन थे? मंडन इसके वास्तुकार थे जिन्होंने कुंभलगढ़ के दुर्ग को बनाया था। दोस्तों मेवाड़ का सबसे बड़ा और सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है। दोस्तों कुंभा ने ही इस दुर्ग में एक वेदी का निर्माण भी करवाया है, और उस वेदी के जो शिल्पी हैं वो कौन है? जैता, कुंपा और नापा। जैता, कुपा और नापा उस वेदी के शिल्पकार हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी प्राचीन दीवार भी है इसमें, और वो दीवार कितनी है? चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर लंबी इसमें दीवार है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। दोस्तों ये पन्नाधाय के समय में उदय सिंह को यहीं छुपाया था। जब बनवीर ने उदय सिंह को मारना चाहा तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को कहां भेज दिया? कुंभलगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित जगह पर भेज दिया। और हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए इसी दुर्ग में रहे थे। कुछ समय इस दुर्ग में रहे थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। दोस्तों ये जो कुछ साक्षी है कुंभलगढ़ किस किस के लिए साक्षी है? महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ, उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ, कि जो भी हमें बताया था कि बनवीर की डर से पन्नाधाय ने इसको जो है उदय सिंह को कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेज दिया था, वहीं इनका राज्याभिषेक भी हुआ था। और दोस्तों एक कुंभा की हत्या भी यहीं हुई थी, मावा कुंड के पास। तो कुंभा की हत्या का भी ये साक्षी है। कौन? कुंभलगढ़ दुर्ग। आपको कमेंट करके बताना है कुंभा की हत्या किसने की थी। दोस्तों वीर विनोद में चित्तौड़गढ़ के बाद ये दूसरे नंबर का सबसे अच्छा और सुदृढ़ किला माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अबुल फजल ने एक कथन इसके लिए कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। वैसे अधिकतर किलों के बारे में अबुल फजल की टिप्पणी ज्यादा है, तो अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसी में कटार दुर्ग भी बना हुआ है। दोस्तों जेम्स टॉड ने इसकी तुलना की है एट्रस्कन से। एट्रस्कन से इसकी तुलना की है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दोस्तों ये हम एक कुंभलगढ़ के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों बात करते हैं एक अन्य दुर्ग के बारे में, लोहागढ़। लोहागढ़ का किला जो भरतपुर का किला कहलाता है, दोस्तों ये पारक श्रेणी में आता है। और दोस्तों ये अधिकतम जो है मिट्टी का किला, मिट्टी से बना हुआ किला है। दोस्तों इसका जो निर्माता की बात करते हैं तो निर्माता जो थे वो महाराजा सूरज सिंह ने 1773 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। दोस्तों सभी दुर्गों में, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, सबसे नवीनतम जो दुर्ग है वो लोहागढ़ का दुर्ग है, जो 18वीं सदी में बनाया गया था और सबसे सुदृढ़ अजय दुर्ग माना जाता है। अजय दुर्ग इसलिए माना जाता है क्योंकि अंग्रेज इस पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो उस समय अंग्रेज ही थे जब ये बनाया गया था, तो महाराजा सूरजमल ने इसको बनवाया था। दोस्तों ये
जो है राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है या पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहलाता है। दोस्तों इसके जो किले का प्रवेश द्वार है वो अष्ट धातु का बना हुआ है। अष्ट धातु का कलात्मक दरवाजा जो प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है, ये कहां से आया? जवाहर सिंह इसको लेके आए थे दिल्ली से। दोस्तों ये जो अष्ट धातु का दरवाजा था ये किसी समय चित्तौड़गढ़ के किले में था और वहां से अलाउद्दीन इसको जो है ले आया और उसने एक झिरी नाम का जो किला था दिल्ली में वहां पर लगा दिया। उसके बाद शाहजहां ने उसको लाल किले में लगवा दिया और जो जवाहर सिंह जी थे, महाराजा जवाहर सिंह जी, वो लाल किले से इसको उखाड़ लाए और कहां लगा दिया? लोहागढ़ में लगा दिया। दोस्तों अंग्रेज हमेशा इन जो जाट राजा जो थे इनसे भयभीत रहते थे। इसको अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। जनरल लेग था, उसने 5 बार असफल प्रयास किया, 5 बार प्रयास किया जनरल लेग ने, लेकिन इसको कभी भी वो नहीं जीत पाए। कि हट जा गोरा पाछाने राज यहां पर जाटों का, इस तरह की लोकोक्ति आज भी प्रचलित है। दोस्तों अंग्रेज इसको नहीं जीत पाए, लेकिन जनवरी 1826 में भरतपुर जो राजघराना था उसमें आपसी कलह शुरू हो गया। अब आप जानते हैं आपसी कलह जब शुरू हो जाता है तो उस समय परिवार की जो फूट होती है या राजघराने की जो फूट होती है उसका दूसरा तीसरा कोई आदमी फायदा उठा जाता है। तो यही हुआ, आपसी कलह में इसका लाभ उठा करके जो सेनापति कोमर मेयर था उसने इस किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध से नहीं जीत पाए लेकिन परिवार के झगड़े से, और हम भी जानते हैं कि परिवार का झगड़ा किस तरह का होता है जिसमें दूसरे लोग कैसे फायदा उठा जाते हैं, वही फायदा इस कोमर मेयर ने जो सेनापति था उसने उठाया था जनवरी 1826 ईस्वी में। तो दोस्तों ये लोहागढ़ के बारे में पढ़ा। अब एक नए दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है, ये बूंदी का दुर्ग है, बूंदी का किला जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति तारे की तरह है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया गया। दोस्तों इसका निर्माण जो करवाया था 1354 ईस्वी में राव राजा बरसिंह ने करवाया था। बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था? राव राजा बरसिंह ने करवाया था। और इसके किले के चारों ओर 3 परकोटे बनाए गए। अपने किले की सुदृढ़ता या उसको मजबूत देने के लिए 3 परकोटे इसमें बनाए गए हैं। दोस्तों मेवाड़ के जो राजा थे क्षेत्र सिंह ने इन पर आक्रमण किया था और इसको जीत लिया था मेवाड़ के राजा ने। 1729 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों इसी किले में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है जो बहुत ही प्रसिद्ध छतरियां हैं। और इसके अलावा दोस्तों यह दुर्ग जो है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा तारागढ़ बूंदी का जो किला है उसके बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना ताकि और आपके साथियों को इसका फायदा मिले। दोस्तों मेरी चैनल पर बहुत सारे राजस्थान के इतिहास से संबंधित वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखें, उसका लाभ उठाएं। और अब फिर एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।